हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग मनीषा, गुड मॉर्निंग दिलसुख, गुड मॉर्निंग अनमोल, गुड मॉर्निंग सुगना, गुड मॉर्निंग मुकेश, गुड मॉर्निंग संजय। तो परिचर्या के मूल सिद्धांत कल कंप्लीट हो गया था। आज हमें बात करनी है कंप्यूटर के बारे में, जिसमें आपको पता है कि इसमें से 10 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे? इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर में से। तो ये जो 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन ही मेरिट को ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने इसको अच्छा कर लिया, जिसके बढ़िया क्वेश्चन इसमें सही हो गए, उसकी मेरिट ऊपर जाएगी। ठीक है, उसके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो देखो भाई, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। किससे चलती है? लाइट से चलती है। जिसमें क्या देना होता है? एक इनपुट देना होता है, यानी एक निर्देश देना होता है। क्या देते हैं? एक निर्देश देते हैं। अब निर्देश देने के लिए कई सारी चीजें होती है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है। दो चीज लेके चलेंगे अभी फिलहाल अपन। ठीक है, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, तो कीबोर्ड और माउस के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं कि साहब ये प्रोग्राम खोलो, ये प्रोग्राम खोलो। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है? उस जो इनपुट दिया है, उस इनपुट को कंट्रोल किया जाता है, और कंट्रोल करके उसका क्या किया जाता है? उसका प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, यानी जो निर्देश दिया गया है कीबोर्ड के द्वारा या माउस के द्वारा, जो निर्देश दिया गया है उसको कंट्रोल किया जाता है, और उस निर्देश के अनुसार उस कंप्यूटर में प्रोसेस की जाए। जैसे मान लो कोई मूवी चलानी है, ठीक है, कंप्यूटर में कोई मूवी चलानी है, तो आप कैसे निर्देश दोगे? निर्देश देने का क्या है आपके पास में? या तो कीबोर्ड है या माउस है। आप फाइल के ऊपर जाओगे, फाइल को ओपन करोगे। ठीक है, कंप्यूटर को इनपुट दोगे फाइल को ओपन करने का, तभी तो फाइल को ओपन करेगा वो। ठीक है, फिर ये सारी चीजें होने के बाद में अपन को आउटपुट नजर आएगा। कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें आउटपुट नजर आता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता है? दिए गए निर्देशों, यानी इनपुट जो दिया गया है उसका क्या मिलता है? हमें आउटपुट मिलता है। यानी हमने जो निर्देश दिया है, उस निर्देश की सूचना के रूप में क्या मिलती है हमें? वह प्राप्त होती है। ठीक है, चलो, इसके अलावा जो गणितीय गणनाएं जो होती है, ठीक है, जो मैथमेटिक कैलकुलेशंस जो होती है, मैथ की जो कैलकुलेशंस होती है, उन कैलकुलेशंस को करने में भी क्या होता है? कंप्यूटर सहायक होता है। तो यहां पर दो चीज काम की आ रही है कि कंप्यूटर क्या करता है? दिए गए इनपुट को कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट में बदलता है। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात क्या है कि जो गणितीय गणनाएं जो होती है, जो इक्वेशंस वगैरह जो होती है, ठीक है, उनको काउंट करने में इसका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो इसके कार्यों में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन कंप्यूटर के भागों के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर के पार्ट। कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं साहब? 5 पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका इनपुट यूनिट। चलो इसको इधर लिख देते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर।
5 पार्ट होते हैं। इनपुट यूनिट, दूसरा है आपका आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मैं जो आपके नोट्स जो आपको दिए गए हैं उन नोट्स के अनुसार ही पढ़ाऊंगा, उससे बाहर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि नोट्स के अंदर मैंने पूरा निचोड़ के रख दिया है जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसमें 5 प्रकार की क्या होती है, यूनिट होती है। तो यहां पर ये जो लास्ट की जो 2 बता रखी है, ये लास्ट की जो 2 बता रखी है, इसे हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, सीपीयू कहते हैं। दूसरा पेन कहाँ गया भाई, हाँ ये क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, यानी सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग। और कंप्यूटर से सारे सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। ठीक है, क्योंकि जो एनएएम की जो भर्ती है, उस एनएएम की भर्ती में आजकल क्या है कि सारा जो काम है वो मोबाइल से होने लग गया है। ठीक है, जितनी भी ऐप बनाई है सरकार ने, थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। आजकल क्या है कि जितनी भी जॉब है, जैसे आप आयुर्वेद नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं नेशनल आयुष मिशन से, तो उसमें क्या है, अलग अलग तरह की आप जब जॉब करेंगे, जब आपको अलग अलग तरह की क्या मिलेंगी, उसमें एप्लीकेशंस मिलेंगी जिन पर आपको काम करना होगा। डेली ओपीडी वगैरह चढ़ाना है, पेशेंट की डिटेल चढ़ाना है, सर्वे की डिटेल वगैरह चढ़ाना है, मेडिसिन वगैरह की डिटेल चढ़ाना है। ठीक है, तो आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर को चलाने की, लैपटॉप को चलाने की, मोबाइल को चलाने की, एक आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कंप्यूटर डाला है तो इसलिए थोड़ी डाला है कि हमें कोई महान आदमी चाहिए कंप्यूटर का। ठीक है भाई, उन्हें कोई महान आदमी थोड़ी चाहिए भाई। महान आदमी के लिए तो जो क्या बोलते हैं, जो कॉर्पोरेट साइट जो होती है, कॉर्पोरेट जॉब जो होते हैं, वहां पर कंप्यूटर का ज्यादा काम आता है। वहां पर अलग अलग फाइलों को बनाना, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना, इस तरह की चीजें आती है। ठीक है, तो वहां पर आपकी ऐसी थोड़ी जरूरत पड़ेगी। आपको यहाँ पर केवल कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और उस बेसिक नॉलेज के लिए बेसिक चीजें एग्जाम में पूछी जाएगी। जैसे पूछा जाएगा, बताइए साहब कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, बताइए साहब कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को मिलाकर क्या कहेंगे, सीपीयू की परिभाषा बताओ, रैम की परिभाषा बताओ, रोम की परिभाषा बताओ। इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं वो आपकी एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, चलो, तो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है। ठीक है, तो देखो भाई, इनपुट के द्वारा तो क्या किया जाता है, निर्देश दिया जाता है कंप्यूटर को। जैसे मान लो, निर्देश देने के लिए अपने पास में देखो क्या क्या चीजें होती है। निर्देश देने के लिए अपने पास में होता है एक तो कीबोर्ड, थोड़ा सा समझना है ना। देखो, कीबोर्ड से निर्देश दे सकते हैं, एक माउस से निर्देश दे सकते हैं, एक आपकी जो होता है ना स्कैनर से भी तो निर्देश दे सकते हैं। जैसे स्कैनर में आपने पेज रखा, ठीक है, फिर उसको स्कैन करेगा। ठीक है, तो ये स्कैनर भी होता है। ठीक है, स्कैनर मतलब आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर को एक निर्देश दे रहे हो। 10 क्वेश्चन आएंगे ना, बता दिया ना स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब देखो, अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई फाइल भेजी है, ठीक है, आपने कोई फाइल भेजी कंप्यूटर में, तो उस फाइल को हम डाउनलोड करके उसको सेव भी कर सकते हैं, यानी उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो स्टोरेज यूनिट में जैसे अलग अलग तरह की पेन ड्राइव वगैरह आती है, इंटरनल मेमोरी आती है। आजकल तो पेन ड्राइव वगैरह, सीडी, डीवीडी वगैरह सब बंद हो चुकी है। आजकल तो
इंटरनल मेमोरी आती है कि नहीं आती इंटरनल मेमोरी। तो उसमें जो हमने निर्देश दिया है उसे सेव कर लिया जाता है। अब जैसे आपको एक बात बताऊं मैं, आप गूगल पर सर्च करते हो, आप गूगल पे सर्च करते हो कि साहब कंप्यूटर के बारे में, सीपीयू के बारे में बताइए, तो जो आप सर्च करते हो, वो सेव होता है कि नहीं होता है। जब आप दो दिन बाद, 3 दिन बाद अब आप फिर से अगर उसको फिर से क्वेश्चन पूछोगे तो गूगल में अपने आप लिखा हुआ आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, जवाब दो भैया, आप मुझे जवाब दो। वो सेव होता है कि नहीं होता है? जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो सेव होता है कि नहीं होता है, बताओ। अनमोल, अनिल, मनीषा, बोलो भाई, होता है ना सेव? हाँ, तो वो सेव कहाँ होता है? वो स्टोरेज यूनिट में जाकर सेव होता है। ठीक है, जो भी आपने निर्देश दिया है वो स्टोरेज यूनिट में जाकर सेव होता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में सीपीयू में वो सूचना जाती है और सीपीयू में जाकर उसका क्या होता है, प्रोसेस होता है। सीपीयू में जाकर प्रोसेस होता है कि साहब इसने क्या पूछा है, क्या आंसर देना है, कैसे इसको कंट्रोल करना है, कैसे इसका प्रोसेस करना है, सभी जगह होने लग गया है। लेकिन वो चीजें गूगल में हो रही है, यूट्यूब पर हो रही है, लेकिन असल में कहाँ हो रही है? वो असल में कहाँ हो रही है? वो सीपीयू के अंदर हो रहा है, स्टोरेज यूनिट में हो रहा है। आपके मोबाइल में भी सीपीयू है एक छोटा सा। ठीक है, आपके मोबाइल में स्टोरेज यूनिट होती है कि नहीं होती? इंटरनल मेमोरी होती है ना, जहां पर आप आपकी फोटोज, वीडियोज वगैरह है, ठीक है, नोट्स वगैरह को सेव रखते हैं, ये सारी चीजें मिलती है वहां पे। ठीक है, तो उसके बाद में देखो क्या हो रहा है। निर्देश दिया साहब, स्टोर करना है तो स्टोर कर लेगा, फिर उसका प्रोसेस होगा, ठीक है, कंट्रोल होगा और उसका प्रोसेस होगा। फिर हमें क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लो आपने नोट्स की जेरोक्स कराने आप जाते हो दुकान पे, तो आप कहते हो कि साहब ये मेरे नोट्स है, इनकी जेरोक्स कर दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा? पहले स्कैन करेगा। ठीक है, स्कैन करने के बाद में क्या करेगा? वो सेव करना चाहेगा तो सेव कर लेगा, नहीं तो फिर क्या देगा? वो उसकी प्रिंट देगा। अब प्रिंट देने के लिए क्या होना चाहिए? प्रिंटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट यूनिट की तरह काम करता है। इसी तरह से जो मॉनिटर जो होता है ना कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, जैसे आपने मान लो कोई फिल्म चलाते हो आप, ठीक है, कोई मूवी अगर आपको चलानी है तो आप क्या करोगे? माउस से जाओगे और उस फाइल को खोलोगे और जैसे मूवी को देखना है तो उस मूवी पर आप क्लिक करोगे। क्लिक कर रहे हो मतलब निर्देश दे रहे हो, निर्देश देते ही वो मूवी खुल जाएगी, चल जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके बीच में क्या प्रोसेस हो रही है? स्टोरेज हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपको स्क्रीन पर, मॉनिटर की स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा कि नहीं देगा रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो है कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, बताओ भाई ये सबके समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। जैसा कि आपको पता है, अपन ने 30 दिसंबर से बैच स्टार्ट किया था अपना। 30 दिसंबर 2025 से अपना बैच स्टार्ट किया था और आज हो रही है 10 तारीख। ठीक है, आज है 10 अप्रैल 2026। आज शाम को एक क्लास और आएगी आपकी और आज आपका जो कोर्स है वह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एनएएम भर्ती परीक्षा के लिए जो अपन शुरू से मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का परिणाम आज निकल जाएगा शाम को 8 बजे की क्लास में। ठीक है, और दूसरी बात यह है
कि एक छोटा सा पार्ट जो है औसत द्रव्य का रह रहा है उसे भी आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट जो रह रहा है उसको अलग से करवा दिया जाएगा, अलग से उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेकर उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें अपन ने नोट्स के हिसाब से सारी चीजों को पढ़ा है और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी किताबों में उन सब चीजों को अपन ने इसमें स्टडी किया है। ठीक है, तो चलो अपन आगे चलते हैं। तो अब बात करेंगे हम कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? राधे राधे केशव। टाइप ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर लिखा है कंप्यूटर आकार के आधार पर, यानी छोटा कंप्यूटर है कि बड़ा कंप्यूटर है इसके आधार पर, यानी आकार के आधार पर कंप्यूटर, आकार के आधार पर यानी साइज के आधार पर, साइज के आधार पर कंप्यूटर जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो मिनी कंप्यूटर, एक होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, और तीसरा होता है आपका सुपर कंप्यूटर जो बहुत बड़ा होता है, उसके लिए एक कमरा चाहिए बड़ा वाला। ठीक है, एक बड़े हॉल में इसे रखा जाता है सुपर कंप्यूटर, और एक ही होता है ये। ठीक है, भारत के अंदर एक ही है ये। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो छोटा कंप्यूटर होता है, जैसे जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल एक कंप्यूटर की तरह ही है, तो उसको एक समय पर एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। तो माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर होते हैं। सिंगल यूजर बोले तो एक समय पर एक ही व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। मिनी कंप्यूटर जो होता है यह मल्टी यूजर होता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है PDP 8। ठीक है, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, ध्यान रखना इसका, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर PDP 8 है। ठीक है, PDP 8 है। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं अपन। मेन फ्रेम कंप्यूटर, यह भी मल्टी यूजर होता है। ये सब मल्टी यूजर है नीचे वाले। ठीक है, इसकी भंडारण क्षमता और प्रोसेसिंग की गति माइक्रो और मिनी से ज्यादा होती है। ठीक है, यानी इसकी जो प्रोसेसिंग है वो ज्यादा होती है, ज्यादा स्पीड होती है इसकी। ठीक है, क्योंकि इसकी मेमोरी ज्यादा होती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे IBM 4381, ILC 39, ICL 39, CDC साइबर। ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं वह दे रखी है। इसके बाद में बात आती है सुपर कंप्यूटर की, जिसका आकार सबसे बड़ा होता है, उसके लिए एक अलग से हॉल चाहिए, एक अलग जगह चाहिए। लिखा है यह आकार में सबसे बड़ा होता है और इसकी भंडारण क्षमता यानी इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है, यानी इसकी जो मेमोरी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है और इसकी गति भी ज्यादा होती है। इस कंप्यूटर में तार्किक निर्णय लेने की यानी जो लॉजिकल निर्णय लेने की क्षमता होती है इसके अंदर। ठीक है, यानी ये खुद ही डिसीजन ले लेता है। ठीक है, जैसे AI क्या करता है, AI एक ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, तो ऐसे ही यह भी AI की तरह ही काम करता है, ये अपने आप ही निर्णय ले लेता है। ठीक है, इसका उपयोग मौसम की जानकारी यानी मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, एनिमेशन फिल्म के लिए, वैज्ञानिक रिसर्च के लिए, अंतरिक्ष यात्रा में रॉकेट परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारत का सबसे पहला जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर वो है परम 8000, परम 8000। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस तरह की चीजें ही एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, अभी जो चल रहा है वो है परम ईशान। ठीक है, अभी जो वर्तमान में है उसका नाम है परम ईशान सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इसके अलावा कार्य प्रणाली के आधार पर यानी यह कार्य किस तरह से कर रहा है
यह कार्य किस तरह से कर रहा है? देखो भाई, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, इसको समझाते हैं। देखो आपको, जैसे डिजिटल कंप्यूटर है तो डिजिटल कंप्यूटर में डिजिटल डिस्प्ले आएगी, ठीक है। जैसे वो घड़ी नहीं होती, एक ऐसी घड़ी होती है, ठीक है, उसके अंदर जैसे अभी कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 9, ठीक है। तो इस तरह से ये घड़ी इस तरह से चलती रहती है, ठीक है। ये हो गया आपका डिजिटल, ठीक है। अब एनालॉग में क्या आती है? एनालॉग में ये वाली घड़ी आती है आपकी 12, 3, 6 और 9, ठीक है। तो इस तरह से ये सुई, ये छोटी सुई, ठीक है, ऐसे ये एनालॉग हो जाती है, ये डिजिटल हो जाती है। इन दोनों का मिक्सर क्या कहलाता है? हाइब्रिड कहलाता है, ठीक है। यानी डिजिटल पे भी काम कर सकता है और एनालॉग पे भी काम कर सकता है। आजकल हाइब्रिड कार आ रही है, सीएनजी पर भी चल सकती है, पेट्रोल पे भी चल सकती है, या सीएनजी पर भी चल सकती है, डीजल पे भी चल सकती है, ठीक है। तो देखो भाई, डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं ये केवल बाइनरी संख्या जो होती है, बाइनरी संख्या जो होती है, बाइनरी संख्या कौन कौन सी होती है? बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर बोले तो 0, 1, इस पे कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताया जाए, ये कंप्यूटर की भाषा होती है, ये इसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं और कंप्यूटर इसी भाषा में काम करता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं इसको, ठीक है। और कंप्यूटर जो होता है इसी भाषा पे काम करता है। अपन जो इनपुट देते हैं ना, अपन जो इनपुट देते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में चेंज हो जाता है, यानी 0, 1 की परिभाषा में चेंज हो जाता है। फिर इसका कंट्रोल होता है, प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट दिखाई देता है। जैसे 0, 1, 1, 1, 1, 0, ठीक है। फिर 1, 0, 0, 1, ऐसे 2 नहीं होगा, सॉरी, इस तरह से ये जो भाषा होती है कंप्यूटर की, ये चलती है। ये कंप्यूटर की खुद की एक भाषा होती है जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, इसी पर कंप्यूटर चलता है, ठीक है। इससे गणितीय समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। इसका उपयोग जनसंख्या की गणना करने में किया जाता है। किसका उपयोग? डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना इन चीजों का। अगले पेज पर आ जाओ। एनालॉग कंप्यूटर, यह गणितीय गणनाओं में काम नहीं करता है, ध्यान रखना इसको। तो यह गणितीय गणनाओं में काम नहीं करता है, जबकि भौतिक गणनाओं में इसका प्रयोग होता है। इसके द्वारा तापमान नापा जा सकता है, विद्युत की गति का प्रवाह का पता लगाया जा सकता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पेट्रोल पंप पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी यह दोनों तरह से काम कर सकता है और आजकल यही ज्यादा चल रहा है। यह डिजिटल प्लस एनालॉग कंप्यूटर है। इसके द्वारा तापमान और विद्युत की गति का पता लगा सकते हैं। इसके द्वारा रोगी के स्वास्थ्य में आए उतार चढ़ाव का, उतार चुनाव नहीं है, ये चढ़ाव है, ठीक है, करेक्शन कर लेना उसका, उतार चढ़ाव का तत्काल परीक्षण किया जा सकता है। जैसे आपने आईसीयू में पेशेंट को देखा होगा, एक स्क्रीन लगी रहती है जिसमें पल्स रेट बता रखी होती है, बीपी वगैरह बताई रखी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल बता रखा होता है। तो वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक है। चलो, ये सबके समझ में आया भाई? अरे बोलो भाई, आया कि नहीं आया समझ में? तो ये तो हो गए कंप्यूटर के टाइप। आगे चलते हैं अपन और आगे हम बात करेंगे इनपुट यूनिट के बारे में, यानी हम कंप्यूटर में निर्देश किसके द्वारा दे सकते हैं।
तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, कीबोर्ड है, माउस है, इसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर को हम निर्देश दे सकते हैं। बोले तो डाटा इनपुट कर सकते हैं। अब हम कंप्यूटर को निर्देश देंगे कि साहब बाहुबली फिल्म चला दो, ठीक है, उस पर क्लिक करके कहेंगे साहब बाहुबली, जैसे आप आजकल वो आने लग गया ना, आजकल वो आने लग गया, वो क्या बोलते हैं, वो बोलने वाला, ठीक है, यूट्यूब पर आप बोल के आप गूगल पे बोल सकते हैं और अपने आप वो टाइप हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अपन बोलेंगे यूट्यूब पे कि साहब बाहुबली फिल्म चला दो, तो वो ये थोड़ी समझेगा कि बाहुबली फिल्म चला दो, वो तो आपसे इनपुट ले लेगा, फिर उसको बाइनरी लैंग्वेज में बदलेगा वो, ठीक है, फिर वो बाइनरी लैंग्वेज में बदलेगा, और बाइनरी लैंग्वेज में बदलने के बाद में कैसी लैंग्वेज, 0 1 वाली लैंग्वेज में बदल देगा, ठीक है, फिर उसके हिसाब से काम करेगा। फिर स्क्रीन पर जो आपको दिखाई देता है यूट्यूब की स्क्रीन पर, वो क्या है, उसका आउटपुट होगा, ठीक है। चलो जैसे इसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर इनपुट दिए जाते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है। अब जैसे आप यूज करते होंगे ना, माइक्रोफोन यूज करते होंगे आप, माइक्रोफोन का मतलब समझ में आ रहा है कि सबको? अरे भाई माइक्रोफोन का मतलब समझ में आ रहा है क्या? वेब कैमरा। माइक्रोफोन बोले तो आप लीड वगैरह लगा के घूमते रहते हो ना, ईयरफोन वगैरह लगा के घूमते रहते हो, वो माइक्रोफोन ही तो है, ठीक है। इसके अलावा वेब कैमरा, आपका मोबाइल का कैमरा, ठीक है। ऐसे ही आउटपुट यूनिट में देखो, इसमें कीबोर्ड, माउस, ठीक है, और क्या है, स्कैनर। अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आउटपुट यूनिट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आउटपुट यूनिट के बारे में। आउटपुट यूनिट के बारे में, अब हमें इन चीजों का क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। कहां मिलेगा? कंप्यूटर की स्क्रीन पर, बोले तो मॉनिटर पे। और अपन ने किसी चीज का प्रिंट दिया है, अपन ने किसी चीज का प्रिंट दिया है, तो उसका आउटपुट कहां मिलेगा अपन को? अपन ने जो प्रिंट निकलवाया है उस पर, ठीक है, तो प्रिंटर देता है आउटपुट। स्पीकर, जैसे गाने सुनने हैं तो गाने सुनने के लिए निर्देश देंगे, साहब ये वाला गाना चला दो, बाहुबली फिल्म का गाना चला दो, तो सुनाई कहां देगा? स्पीकर पे सुनाई देगा। तो आउटपुट कहां निकल रहा है? स्पीकर पे। फिर एक आता है प्लॉटर। प्लॉटर के बारे में आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। चलो आगे आती है आपकी स्टोरेज डिवाइस, यानी यहां पर क्या होता है, सूचना का संग्रह किया जाता है, यानी स्टोरेज किया जाता है। जैसे सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है। आजकल ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है, आजकल तो एक आती है केवल इंटरनल मेमोरी, ठीक है। तो देखो भाई, फ्लॉपी डिस्क आती थी पहले, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, जिप ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी, बोले तो कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी भी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। डीवीडी, सीडी, डीवीडी, ठीक है। डीवीडी की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ड्राइव, या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में आपको पहले बता दिया है कि इसके अंदर हम गणितीय गणनाओं को कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आगे बात करेंगे हम कंप्यूटर की जो मेमोरी है, यानी जो स्टोरेज डिवाइड के अंदर जो मेमोरी है, ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे।
कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी बोले तो इंटरनल मेमोरी के बारे में। आजकल तो इंटरनल मेमोरी ही आती है, वो कार्ड वगैरह तो खत्म हो गया आजकल, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे अपन शाम की क्लास में, ठीक है। मेमोरी के बारे में अपन बात करेंगे शाम की क्लास में। आपकी जो शाम की क्लास रहेगी उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट रह रहा है पंचकर्म का, आधे घंटे का वो पार्ट है। 8 बजे से 8:30 बजे तक आपकी क्लास रहेगी पंचकर्म की। उसके बाद में 8:30 बजे से 9:30 10 बजे तक आज ही इसको कंप्लीट करेंगे अपन कंप्यूटर को, ठीक है। तो जो पार्ट कंप्यूटर का बच गया है उसे हम शाम की क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी जाना है, मेरे फोन पे फोन आ रहे हैं ड्यूटी से। और दूसरी बात यह है कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक फीस जमा नहीं करवाई है वो फीस जमा करवा दें, ठीक है। गुरु की दक्षिणा को कभी भी रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। गुरु की शिक्षा का जब ही आपको फायदा मिलता है जब आप गुरु दक्षिणा जमा करवा देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है, जिन स्टूडेंटों को क्लास लेनी है, अभी क्या है काफी टाइम है एग्जाम के लिए, कम से कम 1 महीना लगेगा अभी एग्जाम की डेट आने में। तो जिन स्टूडेंटों को क्लास लेनी है लगभग 100 क्लास के आसपास हो चुकी है, ठीक है। आज ये शायद 99 नंबर की क्लास है, शाम को 100 नंबर की क्लास हो जाएगी। तो 100 क्लास के आसपास हो रही है। अगर आप दिन में 2 क्लास या 3 क्लास भी देखोगे तो आराम से आपका 1 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए, क्लासेस को शुरू से देखना शुरू करो अब, ठीक है। आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। हाँ, ये एक तरह से माइक्रोफोन ही है, ठीक है। एक तरह से ये माइक्रोफोन ही है। और आपके जो साथी स्टूडेंट है उनको बता देना कि भाई 100 क्लासेस ज़्यादा नहीं है, आराम से आप लोग ले सकते हैं। तो जिनको क्लासेस लेनी हो वो क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी की बात करेंगे अपन शाम को, ठीक है। थैंक यू।